शिवोहम। श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है और बहुत से भाई बहनों के प्रश्न मेरे पास आ रहे थे और उन्होंने कहा कि दीदी आप हमारे इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हमारी जो मन में शंकाएं हैं उनका समाधान कीजिए। तो उन्हीं सब प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि हम शुरुआत करें कि पितृपक्ष या श्राद्ध क्यों और किसे कहते हैं, उसका अर्थ जान लेना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध का अर्थ क्या है? जो भी कार्य हम अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक करते हैं, जो भी दान हम श्रद्धा से देते हैं, उसे श्राद्ध कहा जाता है। हमारे पितृ जो अब इस दुनिया में नहीं है, पितरलोक में निवास करते हैं, वो इस श्रद्धा से किए हुए दान को स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे कुल की वृद्धि होती है, हमारे कुल पे, हमारे परिवार में संकट नहीं आते हैं। और जिन लोगों को पितृ दोष होता है, उनके पास ये पितृ पक्ष सबसे सरल साधन है उन्हें प्रसन्न करने का। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम अपने घर में श्राद्ध करते हैं तो उसका नियम क्या है? क्या हम किसी को भी भोजन करा सकते हैं या ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कि कराने को तो आप किसी को भी भोजन करा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन अपने घर में भोजन, ब्राह्मण को भोजन, ससमान भोजन कराना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण आपके घर में आता है तो जो भी, जिसके भी निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं, अपने माता पिता, भाई बंधु, जो कोई भी है ऐसी, उसके निमित्त वो आपसे संकल्प करवाते हैं और उसके बाद जैसे पंचयज्ञ जिसे हम कहते हैं, जिसमें गाय की, कुत्ते की, कौवे की, अग्नि और जल की जो भाग निकाला जाता है, उसे वो ससंकल्प आपसे करवाते हैं। जब आप विधि विधान के साथ ये कर्म करते हैं तो आपका किया हुआ वो कर्म जो है वो पूजा बन के पितरों को प्राप्त होता है। और उस विधि से जब वो श्राद्ध को ब्राह्मण के मुख से उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण के भोजन करने के बाद आप किसी और को भी, अगर आपकी इच्छा है तो आप भोजन उन्हें करा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। एक प्रश्न मेरे पास ये भी आया कि यदि हम किसी कारणवश, हो सकता है हम अस्वस्थ हैं, हो सकता है कुछ ऐसे कारण हैं कि हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमें दोष लगेगा? या ऐसा कौन सा दूसरा उपाय है जिसे करके हम अपने जो मन का भाव है वे पितरों के प्रति समर्पित कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये भी एक कारण है। कई बार इंसान स्वस्थ नहीं होता या कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है या वो घर से बाहर होता है या किसी भी कारण से वो श्राद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके लिए एक बड़ा सरल सा उपाय है कि आपको हो सके तो आप दूध की एक थैली लीजिए, जैसे भी आपकी श्रद्धा है। आप चाहें तो 1 किलो की भी थैली ले सकते हैं, आप चाहें तो आधा किलो की भी दूध की थैली ले सकते हैं। उसके साथ
1 कटोरी चीनी और फल, केले का फल हम कहते हैं कि आप रखिए, क्योंकि केले का फल जो है वो शुद्ध माना जाता है। 6 केले आप रख के और साथ में दक्षिणा रख के, जो भी आपके नज़दीक में मंदिर है आप वहाँ जाके पितरों के निमित्त वो दे सकते हैं ऐसे। तो इससे आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि हम श्राद्ध करने में असमर्थ रहे हैं ऐसी। जो भी आपके मन का भाव है उसको आप पितरों को हाथ जोड़ के समर्पित कर सकते हैं। मैंने जो भी बताया, दूध, चीनी और केले का फल और दक्षिणा, ये तो होना ही चाहिए कम से कम में। यदि आप इसके साथ कुछ और भी देना चाहते हैं, जैसे सूखा आटा या चीनी या कुछ और सामान, तो आप दे सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया है वो सबसे कम में है ऐसी, और वो अति उत्तम और शुद्ध माना जाता है। तो आप वो किसी भी जो आपके पास का मंदिर है आप उसे दे सकते हैं ऐसे, और पितरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। पितर यदि प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। एक प्रश्न ये भी आया है कि हमें श्राद्ध में कैसा भोजन बनाना चाहिए ऐसे। तो श्राद्ध में आप बिना लहसुन प्याज के सादा भोजन बनाइए। पितरों के निमित्त खीर अवश्य बनती है, आप खीर अवश्य बनाइए। साथ में वैसे तो पक्का भोजन बनता है जिसमें पूड़ी, सब्जी और खीर और जो भी आप बनाना चाहें, लेकिन कई बार जो आपके घर में या जो आपके चले गए हैं माता पिता या जो भी, उनको जो पसंद है आप वो भी बना सकते हैं ऐसी, और उसका भोजन आप ब्राह्मण को करा सकते हैं। लेकिन नियम यही है कि जो भी आप भोजन बनाए वो बिना लहसुन प्याज के बनना चाहिए ऐसे। आप उस समय किसी भी वस्तु में आप अभक्ष्य वस्तु का भोजन नहीं बना सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको पालन करने अवश्य होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए ये 15 दिन भगवान ने हमें इसीलिए दिए हैं। इसके साथ एक कथा भी सुंदर जुड़ी हुई है कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो स्वर्ग लोक में गया, तो कर्ण ने अपने सारे जीवन में केवल सोने का ही दान किया था। जब वो स्वर्ग में गया तो उसे चारों ओर सोना ही सोना मिला। उसके महल सोने का था, महल के अंदर जितनी भी वस्तुएं थी वो सब सोने की थी, यहाँ तक कि उसके पास भोजन भी सोने का ही आ रहा था। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इसका भोजन कैसे करूँगा। तब वो भगवान के पास गया और उसने कहा कि केशव, ये सब का क्या अर्थ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे कर्ण, तुमने सारा जीवन केवल सोने का दान किया है, इसलिए मृत्यु के उपरांत तुम्हें सिर्फ सोना ही सोना मिल रहा है। तो कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा, हे माधव, हे गोविंद, मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मुझे भोजन प्राप्त हो। तब भगवान ने कहा कि हे कर्ण, तुमने कभी भी अन्न दान नहीं किया है, तुम अन्न दान करो। और तब भगवान ने कर्ण को और हम सब जीवों को ये 15 दिन दिए जिसमें हम अन्न का दान कर सकते हैं ऐसे, जिसमें हम पितरों के निमित्त ये सेवा करके अपने सौभाग्य को सुंदर कर सकते हैं। इसी के साथ एक प्रश्न ये आता है कि हमें अमावस में कैसा दान करना चाहिए और आखिरी श्राद्ध कब होता है। तो जो 14 का श्राद्ध होता है, यानी अमावस से एक दिन पहले, उसे 14 का श्राद्ध कहते हैं।
वो श्राद्ध आखिरी श्राद्ध माना जाता है इसे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा श्राद्ध उठाए होते हैं, जैसे माता पिता का, किसी भाई बंधु का, किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी छोटे का, या उनके परिवार में जैसे कोई और नहीं किसी व्यक्ति का श्राद्ध कर पाता है, तो वो मुझसे कहते हैं कि हमने उनका भी श्राद्ध उठाया है, तो हमारे 5-6 श्राद्ध हो जाते हैं। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आप वो श्राद्ध कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप 14 के दिन, जिस दिन आखिरी श्राद्ध होता है, उसी दिन एक साथ सबका श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस पे हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सूखा दान करें, जिसमें हम आटा, चावल, चीनी, दूध, दही, ये सब वस्तुएं और साथ में दक्षिणा रख के आपके पास में जो मंदिर है वहाँ जाके आप दान करके आइए। इसका सबसे ज़्यादा पुण्य और सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। अक्सर अमावस के दिन लोग जो हैं पका हुआ भोजन या बना हुआ जो पक्का भोजन है वो करते हैं कि हमने और कोई श्राद्ध नहीं किया है और हम अमावस के दिन ही भोजन बना के ब्राह्मण को दे देते हैं। तो यदि ऐसा भी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने श्राद्ध कर दिए हैं तो अगर आप अमावस के दिन सूखा दान करते हैं तो वो अति उत्तम माना जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे पास आए थे और उनका उत्तर मैंने आपको दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न है और आप उनका समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शिवोहम।